हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अनफॉरगेटन नाइट के एपिसोड 2 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां कमोल के पास उसका एक बॉडीगार्ड आता है। कमोल उससे बोलता है कि उसने उसे किम के बारे में पता करने को बोला था, तो उसका क्या हुआ और किम के बारे में पता करने वाला काम कैसा चल रहा है। तो कमोल का बॉडीगार्ड उसे किम के बारे में डिटेल्स देता है और उसे किम के बारे में बताने लगता है। वो उसे किम का पूरा नाम बताता है और उसके फैमिली के बारे में, और वो अभी कहाँ रहता है, और ये भी कि उसने अपनी ऑफिस स्टार्ट की हुई है। और हमें यहाँ एक चीज पता चलती है कि जिस सीनियर को किम लव करता है उससे कमोल की पहचान होती है। और कमोल को यहाँ पता चलता है कि किम ने भी उसी स्कूल में पढ़ाई की होती है, यानी कि डे और किम ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की है। आगे हमें एक कसिनो के ओनर इवान को दिखाया जाता है जो कि रसिया का होता है, और वो कमोल को कॉल करता है। वो कमोल से बोलता है कि कमोल दनाई पे भरोसा ना करे क्योंकि वो उसके कामों में दखल अंदाजी कर रहा है। कमोल उसे कहता है कि उसने इन सारी चीजों के बारे में सुना और कमोल के पास एक प्लान है। कमोल अपने बॉडीगार्ड से दनाई के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है और इससे हमें यहाँ एक चीज पता चलती है कि ये दोनों कॉम्पिटिटर्स तो जरूर है, पर दोनों एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते। कमोल दनाई के बारे में सारी चीजें अपने बॉडीगार्ड को पता करने को कहता है। आगे हमें किम के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पे कमोल के बॉडीगार्ड्स आते हैं। उन्हें वहाँ देखकर मे और जिन घबरा जाती है। वो लोग वहाँ जाकर उन लोगों से किम के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि वो लोग किम से मिलने आए हैं। मे और जिन उन्हें बताते हैं कि किम आज ऑफिस नहीं आया। तभी वहाँ पे कमोल आता है और वो समझ चुका होता है कि वो सारे लोग उन्हें वहाँ देखकर घबरा गए। वो उन लोगों को थैंक यू बोलता है और उनसे माफी मांगता है कि उन लोगों ने उन्हें परेशान किया, और ये कहकर वो जाने लगता है। पर वो कॉम से बोलता है कि वो भूल गया था कि उसने किम के बॉडी पे कई सारे निशान बनाए हैं, ऐसे तो वो अभी ऑफिस नहीं आ सकता। और वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये सारी बातें मे और जिन मिलकर किम को बताते हैं कि ऑफिस में कोई माफिया जैसे लोग आए थे और वो आकर किम को ढूंढ रहे थे। पर किम को उनकी इन सारी बातों पे भरोसा नहीं होता। वो उनकी बातें सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि वो लोग बस कोई क्लाइंट होंगे। पर मे और जिन मिलकर उसे समझाने लगते हैं कि वो लोग सच कह रहे हैं और किम यहाँ पे नहीं था। तभी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पर किम बोलता है कि वो लोग फिक्र ना करे, वो लोग जरूर कोई क्लाइंट होंगे और सारी चीजें किम संभाल लेगा। कॉल कट करने के बाद किम सोचता है कि उसे ढूंढने आखिर ऑफिस में कौन लोग आए होंगे, और वो भी माफिया जैसे दिखने वाले लोग। तभी उसके पास मैसेज आता है कि उसका ऑनलाइन खाना आ गया, और तभी डोरबेल बजने की भी आवाज आती है। किम को लगता है कि जरूर फूड डिलीवरी आई होगी और वो जाकर गेट खोलता है, पर सामने कमोल होता है। किम उसे देखकर नर्वस हो जाता है और जल्दी से गेट बंद कर देता है। पर कमोल गेट नॉक करने लगता है। किम अपने आप को संभालता है और गेट अगेन खोलता है, और वो कमोल से बहुत ही कैजुअली बात करता है। उससे पूछता है कि वो कौन है। कमोल उसकी बातें सुनकर बोलता है कि क्या कमोल को किम की ये बात सुनकर उदास होना चाहिए कि किम को कमोल याद नहीं है। किम उसे बोलता है कि वो कमोल को नहीं जानता। ये कहकर किम गेट बंद करने लगता है, पर कमोल गेट बंद करने नहीं देता और वो उससे पूछता है कि क्या वो अंदर आ सकता है। पर किम उसे बोलता है कि वो गेट छोड़ दे, वो सच में उसे नहीं जानता। ये कहकर वो गेट बंद करने की कोशिश करता है, पर तभी कमोल का बॉडीगार्ड भी गेट पकड़ लेता है और वो किम को गेट बंद करने नहीं देता। वो किम से इस बात की माफी मांगता है और वो दोनों किम के घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद कमोल किम से पूछता है कि क्या किम यहीं पे रहता है। किम उसे बोलता है कि उसे अंदर आने के लिए किसने अलाउ किया, वो लोग यहाँ से चले जाए वरना किम पुलिस को बुलाएगा। पर कमोल उसके हाथ से फोन ले लेता है
ये कहकर कि किम थोड़ी देर अपने फोन को कमल के पास रहने दे ताकि वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर सके। किम कमल से कहता है कि कमल को उसके घर का एड्रेस कैसे पता चला। कमल उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि फाइनली किम ने ये बात मान ली कि वो जानता है कि कमल कौन है, पर किम उसे कहता है कि वो उसे नहीं जानता। कमल बोलता है पर किम ने ही बोला था कि उस वक्त किम पूरे अपने होश में था और उसे सब कुछ याद है। उसे ने कमल को लास्ट नाइट हक करने को भी बोला था, तो अब वो कमल को देखकर ऐसे क्यों भाग रहा है। किम उसे बोलता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कमल उसे बोलता है तो क्या वो ये कहना चाहता है कि लास्ट नाइट जो कुछ भी उनके बीच हुआ किम वो सारा सब कुछ भूल गया। ये सारी बातें कहते हुए वो किम के बहुत करीब आ चुका होता है और उसके गाल पे अपना हाथ फेरता है और वो किम के लिप्स को टच करने लगता है और वो किम को किस करने के लिए उसके करीब आने लगता है, पर किम उसके पास से भागकर अपने रूम के अंदर जाने लगता है तो कमल भी उसके पीछे जाता है और किम रूम का गेट बंद करने लगता है, पर कमल उसे गेट बंद करने नहीं देता और वो रूम के अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो किम से बोलता है कि उन दोनों को अच्छे से बात करने की जरूरत है और किम उससे अच्छे से बात करे। वो कमल को देखकर ऐसे क्यों भाग रहा है। किम कमल से बोलता है कि वो जहाँ खड़ा है वहीं पे खड़े रहे अगर उसे सच में किम से बात करनी हो, और वो किम को अपना नाम बताए और उसे किम के घर का पता कैसे चला। वो आखिर किम से क्या चाहता है। कमल किम को अपना नाम बताता है और कहता है कि उसके लिए एड्रेस पता करना कोई बड़ी बात नहीं है और वो चाहता है कि किम उसके साथ आकर उसके घर पर रहे। किम उसे कहता है कि वो किसी अजनबी के साथ जाकर क्यों रहेगा। और रही बात लास्ट नाइट की, तो जो हो गया सो हो गया, वो अब बीती बात है। कमल उसे बोलता है कि किम ऐसा सोच सकता है, पर कमल के लिए किम ही वो इंसान है जिसके साथ कमल रहना चाहता है। वो किम से बोलता है कि वो उसे सोचने के लिए टाइम दे रहा है और कमल यहाँ पे रोज आया करेगा और तब वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। वो दोनों एक दूसरे को तब तक जानेंगे जब तक कि किम उसके साथ रहने वाली बात मान ले। किम कमल की बातों से परेशान होने लगता है और कमल से बोलता है कि वो बस एक रात की बात थी और क्या कमल वन नाइट स्टैंड को भूल नहीं सकता। किम कमल के साथ जाकर कभी भी नहीं रहेगा। कमल उसे बोलता है कि वो जरूर वन नाइट स्टैंड थी, पर उसी वन नाइट स्टैंड ने कमल को बहुत इम्प्रेस और सेटिस्फाई किया। क्या किम उस वन नाइट स्टैंड के रिलेशनशिप को किसी और रिश्ते में नहीं बदलना चाहता। ये कहते हुए वो बहुत ही क्यूटली बेड पे घुटने के बल चलते हुए किम के करीब आ रहा होता है, पर किम कमल को जाने को बोलता है। कमल किम के करीब आने लगता है और बोलता है कि क्यों, वो बस किम से एक चांस तो मांग रहा है। वो बस उससे एक चांस चाहता है, तो किम उसे एक चांस क्यों नहीं दे सकता। क्या किम जानता है कि वो लास्ट नाइट उसके साथ कितना अच्छा था, या किम को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ अच्छा नहीं था। ये सारी बातें कहते हुए कमल किम के बिल्कुल करीब आ चुका होता है। वो किम से बोलता है कि किम उसे बस एक चांस दे दे, उन दोनों को एक दूसरे को अच्छे से जानने का। क्या इतना सा करना किम के लिए इतना ज्यादा मुश्किल है। ये सारी बातें वो किम से बहुत ही प्यार से बोल रहा होता है और वो किम को किस करने ही वाला होता है कि तभी गेट पे नॉक करने की आवाज आती है और उसका बॉडीगार्ड खोम अंदर आता है। वो उन दोनों को उस कंडीशन में देखता है पर उनसे सॉरी बोलता है, पर कमल को बताता है कि उनके वेयर हाउस पे आग लग गई है, तो ये अर्जेंट मैटर है। कमल किम से बोलता है कि आज कमल के पास अपनी बातों को पूरा करने का वक्त नहीं है। जो कुछ भी कमल ने किम से कहा, किम उस बारे में अच्छे से सोचे। ये कहकर वो अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से बाहर चला जाता है और किम बोलता है कि ये सब क्या था, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जैसे कि कमल सच का माफिया हो। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ कमल की सारी चीजें बहुत ही प्यारी लगी। जब कमल किम के ऑफिस गया और उसने देखा कि वहाँ के सारे वर्कर्स उन्हें देखकर घबरा गए हैं, तो उसने उन लोगों से माफी मांगा
क्योंकि वो समझ गया था कि वो लोग उन्हें देखकर जरूर डर गए होंगे। और साथ ही जब कमोल किम के पास गया तो उसने उससे सारी बातें बहुत ही क्यूटली बोली और हर कुछ बहुत ही प्यार और धीरे से उसे समझाने की कोशिश की। जब किम ने कमोल से ये कहा कि वो उससे दूर खड़े रहकर बात करे तो वो दूर खड़ा रहा और वो उसके पास तुरंत नहीं आया, क्योंकि वो जानता था अगर वो ऐसा करेगा तो किम जरूर उससे घबरा जाएगा और इसीलिए वो घुटने के बल बेड पे चल के आने लगा। और ये चीज बहुत ही प्यारी थी और ऐसा करने से किम भी उससे नहीं डरा और वो धीरे धीरे उसके करीब गया और उसने कंटिन्यू किम से एक चांस मांगा। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत ही प्यारी थी, जिस तरह से वो बार बार किम से एक चांस मांग रहा था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता है कि वो एक माफिया है तो किसी के लिए भी उसे एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। पर उसने किम से ये कहा कि वो यहाँ किम से मिलने रोज आया करेगा ताकि वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी कि उसने किम को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। उसने उसे पूरा टाइम दिया और ये भी कहा कि वो रोज आया करेगा ताकि वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। और उसने जितनी आराम से और प्यार से उससे बात किया, ये सारी चीजें बहुत ही प्यारी थी। कमोल अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर आता है और अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि कोई एक जाकर किम पे ध्यान दे ताकि किम उनसे छुप कर ना भागे। तो एक बॉडीगार्ड किम के पास जाता है। कमोल अपने बॉडीगार्ड से सारी चीजें पूछता है कि आखिर आग कैसे लगी और वो ये भी कहता है कि क्या इस चीज से वहाँ रहने वाले किसी भी वर्कर के साथ कुछ तो नहीं हुआ, क्या वो सारे लोग ठीक है या फिर किसी को कुछ हुआ हो तो वो लोग उनके परिवार का ख्याल रखे। कॉम उसे बताता है कि उनका कुछ खास नुकसान नहीं हुआ और वहाँ रहने वाले लोग भी सेफ हैं। कमोल कहता है कि इन सारी चीजों के बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये सारा सब कुछ वो खुद संभालेगा। ये कहकर वो लोग उस आदमी के पास जाते हैं जिसने आग लगाई थी, पर वो आदमी उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता। कमल अपने लोगों से कहता है कि वो लोग पता लगाए कि ये सारा सब कुछ किसने किया और वो लोग उस आदमी को मार देते हैं। वहीं हमें दनाई को दिखाया जाता है और दनाई ने ही ये सारा सब कुछ किया होता है। वो बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि कमल ने उसके सारे लोगों को मार दिया होता है जिसने वहाँ पे आग लगाई थी। तभी थोड़ी देर में उसके पास चेरी आती है और वो दोनों कजन्स होते हैं। दनाई उसे देखकर उससे नॉर्मली हंसकर बातें करने लगता है और चेरी दनाई से बोलती है कि वो दनाई को अपना बड़ा भाई मानती है, पर ये सारी चीजें चेरी बस एक्टिंग कर रही होती है और वो दनाई के पास हमेशा सारा सब कुछ जानने के लिए आती है कि दनाई कमल के खिलाफ क्या क्या प्लानिंग कर रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो कमल को सारा सब कुछ बताने के लिए उसके पास कॉल करती है, पर कमल उसका कॉल पिक नहीं करता तो वो कॉम के पास कॉल करती है और वो उससे कमल के बारे में पूछती है। वो कॉम को कहती है कि उसे कमल से कुछ जरूरी बातें करनी थी, उसके पास कमल को बताने के लिए एक जरूरी बात है। कॉम उसे बोलता है कि कमल मीटिंग में बिजी है तो वो सारा सब कुछ उसे बता सकती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि कमल वीडियो कॉलिंग में उस कोरिया के बिजनेसमैन से बातें कर रहा होता है। आगे कमल के पास कॉम आता है। कमल उसे बोलता है कि उन दोनों को जरूरी काम से कोरिया जाना होगा और वो कॉम से किम के बारे में पूछता है। कॉम उसे बताता है कि किम बस 2 बार ही नीचे आया था, बस अपना खाना लेने के लिए, और वहाँ जो बॉडीगार्ड है वो किम की हेल्प कर रहा था, पर किम उसकी हेल्प नहीं ले रहा। उसकी ये बातें सुनकर कमल स्माइल करता है। कॉम कमल से बोलता है कि कमल किम को लेकर सच में सीरियस है। कमल उसे बोलता है कि कॉम कमल को अच्छे से जानता है, अगर वो किम को लेकर सीरियस नहीं होता तो उसने अपना इतना सारा टाइम उसे नहीं दिया होता। कॉम उसे बोलता है कि हाँ, उसने पहले कभी कमल को किसी भी इतना इंटरेस्ट लेते नहीं देखा जितना वो किम में इंटरेस्टेड है। कॉम कमल को चेरी के बारे में बताता है, पर कमल को चेरी के बारे में सब कुछ पहले से पता होता है। वो कहता है कि वो जानता है कि दनाई ने ही ये सारा सब कुछ किया होगा और वो कहता है कि उन लोगों ने दनाई के साथ जबकि कुछ भी नहीं किया था, बस उसके पीछे कुछ जासूस रखे थे, पर उसने उसके वायर हाउस पे आग लगा दी और ये सब करके उसने अपने लिए ही मुसीबत बुलाई है। वहीं दूसरी तरफ हमें डे के बॉयफ्रेंड इत को दिखाया जाता है जो
कि काफी परेशान होता है और वो किसी ख्यालों में डूबा होता है। डे उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। इत उसे बोलता है कि कुछ नहीं और कहता है कि वो बस अपने ख्यालों में खोया था। डे कहता है पर आखिर इत सोच क्या रहा था। वो जब से रियूनियन पार्टी से आया है वो तभी से परेशान है। इत बोलता है कि वो बिना मतलब की बात नहीं करना चाहता और वो डे और किम के बारे में बोलने वाला होता है और वो उन दोनों को लेकर ही परेशान होता है। डे उसे बोलता है कि उसके लाइफ में बस इत है और इत को बस इसी बारे में सोचना चाहिए। ये कहकर वो इत के माथे पे किस करता है और उसे ज्यादा सोचने से मना करता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि कमोल का बॉडीगार्ड कॉप किम के गेट को नॉक कर रहा होता है। किम गेट खोलकर उसे बोलता है कि बात क्या है। उसे अगर किम पे नजर रखना है तो वो नजर रखे, किम उस पे नहीं चिल्लाएगा। कमोल का बॉडीगार्ड उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और उसे बोलता है कि उसे किम को बस एक रिपोर्ट देनी थी कि कमोल को किम से कुछ कहना है। पर कमोल का नाम सुनते ही किम गेट बंद करने जाता है। कॉप उसे गेट बंद करने से रोकता है और उसे बोलता है कि उसे बस किम को ये बताना है कि कमोल उसे 2 दिन में बाहर डिनर के लिए ले जाएगा। इस बात को सुनकर किम गेट बंद कर देता है और वो बॉडीगार्ड बाहर से बोलता है कि कमोल किम को सच में लाइक करता है तो किम कमोल के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। किम उसकी ये सारी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक स्किन के डॉक्टर के क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है और उस जगह पे मे बैठी होती है और उसके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होती है। तभी वहाँ पे चेरी आकर उसके सीट पे बैठ जाती है और उन दोनों में आपस में बहस होने लगती है कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए पहले कौन जाएगा। तभी मे का पहले नंबर आ जाता है और वो हंसते हुए वहाँ से अंदर जाने लगती है। पर तभी उसके पास जिन का कॉल आता है और वो बातों में बिजी हो जाती है कि तभी चेरी अंदर चली जाती है। आगे सीन चेंज होकर हमें नाइट का दिखाया जाता है और जहाँ कमोल अपने घर पे पहुँचता है और वो कॉम से बोलता है कि वो जाकर आराम करे क्योंकि कल उन दोनों को बहुत ही सारा काम करना है और कल का दिन काफी बिजी होने वाला है। उसके घर के गेट पे उसकी एक सीनियर मेट खड़ी होती है और वो कमोल के आने का वेट कर रही होती है। वो कमोल से कुछ बोलने वाली होती है पर वो कहने से हिचकिचाने लगती है। कमोल उससे बोलता है कि आखिर बात क्या है, क्या वो अपने नेफ्यू के बारे में बोलना चाहती है। वो लेडी उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और कहती है कि हाँ। कमोल उससे पूछता है कि उनका नेफ्यू कहाँ है। वो लेडी उसे बोलती है कि वो किचन में है और वो जाकर उसे लेकर आएगी कमोल को हेलो बोलने के लिए। आगे वो लेडी अपने साथ अपने नेफ्यू को लेकर आती है। कमोल उस लड़के से बातें करने लगता है जिसका नाम बायबोन होता है। कमोल उससे बोलता है कि अगर उसे यहाँ रहकर पढ़ाई करनी है तो इसके लिए उसे अपने ग्रैंडमा का अच्छे से ख्याल रखना होगा और रही बात उसकी पढ़ाई की तो कमोल उन सारी चीजों का ख्याल रखेगा, यानी कि वो बायबोन की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता है। उसकी ये बातें सुनकर वो लेडी उसे रोकने लगती है पर कमोल बोलता है कि वो ये सब करके उन पे कोई भी एहसान नहीं कर रहा है। वो कॉम से बोलता है कि वो बायबोन की एडमिशन की तैयारी करे और सारा सब कुछ देखे। ये सारी बातें करके कमोल आराम करने के लिए जाने लगता है पर वो लेडी बायबोन को कमोल को थैंक यू बोलने को बोलती है तो बायबोन कमोल को थैंक यू बोलता है और कमोल वहाँ से चला जाता है। वो लेडी बायबोन को कॉम को भी थैंक यू बोलने को कहती है। बायबोन कॉम को भी थैंक यू बोलता है और वो कॉम की तरफ देखने लगता है और वो कंटिन्यू उसके तरफ देख रहा होता है। कॉम वहाँ से चला जाता है पर वो अब भी उसी की तरफ देख रहा होता है। वो लेडी बायबोन को बोलती है कि उन्होंने उसे बोला था कि कमोल बहुत अच्छा है। बायबोन उनकी बातें सुनकर स्माइल करता है पर अब भी उसका सारा ध्यान कॉम की तरफ ही होता है। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज पता चलती है कि कमोल एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन, बहुत ही अच्छा बॉस और एक बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि जब उसे ये बात पता चली कि उसके वायर हाउस में आग लग गई है तो उसने ये नहीं कहा कि क्या वहाँ की सारी चीजें ठीक है या उन्हें ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, पर उसने अपने वहाँ रहने वाले वर्कर्स के बारे में पूछा कि क्या वो सारे लोग ठीक है, अगर उन्हें कुछ भी हुआ हो तो वो उनके और उनके परिवार की जिम्मेदारी लेगा। साथ ही वो अपने सारे वर्कर्स के साथ भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो हमेशा उन्हें नॉर्मल फील करवाने की कोशिश करता है। उन्हें वो हमेशा बोलता है कि वो लोग रिलैक्स रहे और ज्यादा परेशान ना हो। और घर पहुंचने के बाद भी उसने कॉम से ये कहा कि वो जाकर आराम करे
क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता है कि कॉम उसके लिए कितना काम करता है और वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। और साथ ही दूसरे दिन उन्हें अगेन काम पे बाहर जाना है। साथ ही उसने अपने मेट के नेफ्यू की भी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, जबकि ये सारे लोग उसके कोई भी नहीं लगते, पर फिर भी वो अपने आसपास के लोगों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और इसी रीजन से उसके सारे वर्कर्स भी उसे बहुत प्यार करते हैं। ये चीज आप लोग इस सीरीज में नोटिस करेंगे कि उसके हर वर्कर उसके बारे में हमेशा अच्छी बातें ही बोलते हैं। ये कमोल बहुत अच्छा है। आगे सीन चेंज होकर हमें किम के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है। किम वो कॉल पिक करता है और वो कॉल कमोल का होता है। कमोल उसे बोलता है कि क्या किम ने उसके बॉडीगार्ड के फेस पे गेट बंद किया। किम उसे बोलता है कि क्या वो कमोल है। कमोल उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि क्या किम उसकी आवाज पहचान गया। किम उसे बोलता है कि कमोल को किम का नंबर कहाँ से मिला। कमोल उसे बोलता है कि पता नहीं, पर कहीं से अचानक उसका नंबर कमोल के फोन में आ गया। किम उसे कहता है कि वो झूठ ना बोले और वो एक झूठा है। उसने किम का नंबर किम से अच्छे से क्यों नहीं मांगा। वो कभी कमोल को उसका नंबर ऐसे बिना उसके परमिशन के उसके फोन में रखने नहीं देगा। कमोल उसे प्यार से कहता है कि ठीक है, ये सारा सब कुछ कमोल की ही गलती है। तो अब वो किम से उसका नंबर मांग रहा है। क्या वो कमोल को अपना नंबर देगा। किम उसे कहता है कि कभी नहीं। वो कभी नहीं चाहता कि कमोल उसके पास कॉल करे और अगर कमोल ने उसे कॉल किया तो वो अपना नंबर ही बदल देगा। कमोल उसे बोलता है कि उसे बस किम को ये बोलना था कि उसे कुछ काम से अब्रॉड जाना होगा, तो वो किम से मिलने उसके पास कुछ दिन नहीं आ पाएगा और जब वो वापस आएगा तो वो आकर किम को उसके घर से पिक करेगा। किम उसे बोलता है कि वो किम को अपने साथ कहाँ ले जाने वाला है। वो कमोल के साथ जाकर उसके घर पे नहीं रहेगा। कमोल उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और कहता है तो क्या किम कमोल के साथ रहने वाली बात सोचता है। वो तो बस किम को अपने साथ डिनर पे ले जाने की बात कर रहा था। किम उसे बोलता है कि उसे कमोल के साथ कहीं भी नहीं जाना और वो उसके साथ नहीं जाएगा और कहता है कि उसे अब सोना है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद किम बोलता है कि कौन कमोल जैसे इंसान के साथ कहीं भी जाना चाहेगा। वो तो 10,000 साल में भी नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स, ये सारी चीजें बहुत ही प्यारी है, जहाँ कमोल बहुत ही ज्यादा बिजी इंसान है, पर इसके बाद भी उसने किम को कॉल करने का टाइम निकाला क्योंकि वो उसे ये बात बताना चाहता था कि वो नेक्स्ट डे उससे मिलने नहीं आ पाएगा और वो चाहता था कि किम ये बात जाने कि कमोल यहाँ से कुछ दिनों के लिए जा रहा है, क्योंकि वो सच में किम के साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है और वो किम को लेकर सच में सीरियस है, वरना कोई इतनी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देता। और वो एक पावरफुल इंसान है, एक माफिया है और एक बड़ा बिजनेसमैन है। कोई और होता तो ये सारी चीजें बताना इतना जरूरी नहीं समझता, पर उसने खुद ही किम को ये सारी बातें बताई क्योंकि वो जानता था कि किम उसके बॉडीगार्ड की बातें नहीं सुन रहा था और उसके बॉडीगार्ड ने भी उसे ये सारी बातें बताने की कोशिश की थी, पर किम ने उनकी बातें नहीं सुनी। तो कमोल ने खुद ही उसे कॉल करके सारी बातें बताई और मुझे लगता है कि किम सच में एक अच्छा इंसान है और वो साथ ही एक बहुत ही अच्छा लवर भी बनेगा, क्योंकि जिस तरह से वो किम का ख्याल रखता है और सारी चीजें उसे बताना चाहता है और वो हर बात किम से बहुत ही प्यार से और स्वीटली करता है। उसके साथ कभी भी तेज आवाज में बात नहीं करता। ये सारी चीजें बहुत ही प्यारी लगती है। कॉल कट करने के बाद किम अपना फोन चेक कर रहा होता है कि तभी वो देखता है कि डे और इत ने साथ में अपनी फोटो पोस्ट की होती है, जिसे देखकर किम अगेन अपसेट होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डे और इट को साथ में दिखाया जाता है, जहां डे बात लेकर आया होता है और इट कंटिन्यू किम के बारे में बातें कर रहा होता है और कहता है कि किम कितना गुड लुकिंग है। वो उसकी फोटो डे को दिखाता है और हम यहाँ समझ सकते हैं कि इट किम को लेकर इनसिक्योर है, क्योंकि वो सारा सब कुछ तो जानता होगा, पर वो डे से बोलता है कि वो किम को लेकर परेशान नहीं हो रहा, क्योंकि डे ने उसे बोला है कि उसकी लाइफ में बस इत है। और वो डे से कहता है कि क्या डे उसे एक प्रॉमिस करेगा
कि डे की लाइफ में इथ ही रहेगा। डे उसे प्रॉमिस करता है, जिसे सुनकर इथ खुश हो जाता है और वह डे की गाल पे किस करता है और डे भी उसके गाल पे किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ किम बैठा रो रहा होता है और वो कहता है कि वो कब डे को भूल पाएगा। आगे सीन चेंज होता है और कमोल और कॉम साथ मिलकर कोरिया जा रहे होते हैं। वो कॉम के साथ कोरिया पहुंचता है जहां उसकी मीटिंग होती है। वो सारी मीटिंग अटेंड करता है। आगे मीटिंग खत्म होने के बाद वो वापस थाईलैंड आता है और वो जब थाईलैंड में पहुंचता है तो उसकी एंट्री काफी ज्यादा अच्छी होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किम अपने ऑफिस गया होता है। मे और जेन उसे पूछती है कि क्या उसकी तबीयत अब ठीक है। किम कहता है कि हाँ, तभी तो वो वापस आ गया। जेन उसे बोलती है कि किम ने उन लोगों को उससे मिलने क्यों नहीं आने दिया। किम बोलता है कि वो नहीं चाहता था कि उनकी भी तबीयत खराब हो जाए। जेन उसे बोलती है कि क्या उसे सच में जुकाम हुआ था। उसकी ये बातें सुनकर किम अपने लव बाइट को छुपाने लगता है, पर उसके वर्कर्स को कुछ भी समझ नहीं आता। आगे हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है जहां किम मे और जिन के साथ लंच पे जा रहा होता है कि तभी वहां पे वही लड़का आ जाता है और वो किम से बोलता है कि किम अब कैसा है। वो कल यहाँ आया था और उसे पता चला कि किम बीमार था। किम उसे बोलता है कि वो अब ठीक है। वो दोनों जाकर साथ में बैठते हैं। वो लड़का किम से बोलता है कि उसे किम का घर नहीं पता था, वरना वो किम के घर पर जाता उसे देखने के लिए। वो किम के लिए काफी सारी चीजें लेकर आया होता है और वो किम को उसे देता है और वो किम को उसके साथ लंच पे चलने की बात करता है। वो किम को रिक्वेस्ट करने लगता है और किम को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे और उसे क्या बोले। पर तभी वहाँ पे कमोल अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुँचता है और किम उसके तरफ चौंक कर देखता है और ये सेकेंड एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।